नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 57। भगवान कृष्ण को भगवान शिव युद्ध से क्यों युद्ध करना पड़ा। कृष्ण शिव युद्ध का कारण था प्रद्युम्न रुक्मवती के पुत्र अनिरुद्ध के प्रति बानासुर की पुत्री उषा का प्रेम। भगवान कृष्ण और भगवान शिव एक दूसरे के परम भक्त थे और एक दूसरे का आदर करते थे, लेकिन अपने भक्तों के कारण इन्हें भी आपस में युद्ध करना पड़ा। कृष्ण शिव युद्ध का ये संपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। बानासुर कौन था। भगवान विष्णु ने वामन बौना रूप धारण कर राजा बलि से सारी पृथ्वी का दान ले लिया था। बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बानासुर। वह स्वभाव से बहुत उदार, बुद्धिमान और अपने वचन का पक्का था, इसलिए समाज में उसका आदर था। वह शोणितपुर का राजा था। उसके 1000 हाथ थे। बानासुर को भगवान शिव का वरदान। बानासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन जब भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे तो उसने अपने इस सभी हाथों से अनेक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बानासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उसने वरदान मांगते हुए कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया और उसके नगर की रक्षा करने लगे। नगर की रक्षा करने के वचन का परिणाम कृष्ण शिव युद्ध के रूप में हुआ। बानासुर का अभिमान। बानासुर को अपने बल पौरुष का बहुत अभिमान था। भगवान शिव जब से उसकी रक्षा के वचन में बद्ध हो गए तब से उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने एक दिन भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार स्वरूप ही हो रहे हैं, क्योंकि त्रिलोक में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। उसकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। बानासुर अपने विनाश के बारे में सुनकर भी खुश हो गया और उनके आदेश के अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। कृष्ण शिव युद्ध। बानासुर की पुत्री उषा का प्रेम भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हो गया। उषा की सखी चित्रलेखा ने निद्रावस्था में ही अनिरुद्ध को उठाकर उषा के महल में ले आई। पता चलने पर बानासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। नारद जी द्वारा ये खबर द्वारका में दी गई। यदुवंशी सेना ने बानासुर की राजधानी को घेर लिया। बानासुर को दिए गए वरदान कि वे उसकी नगर की रक्षा करेंगे के अनुसार उसकी सेना का नेतृत्व स्वयं भगवान शंकर कर रहे थे। इस तरह बानासुर के नगर की रक्षा करते हुए कृष्ण शिव युद्ध हुआ। जब यदुवंशी सेना ने नगर पर आक्रमण किया तब भगवान शंकर ने स्वयं उस सेना का सामना करने आए। वे नंदी पर सवार थे और रणभूमि में उनके पुत्र कार्तिकेय और गण भी थे। यदुवंशी सेना का नेतृत्व कृष्ण और बलराम कर रहे थे। ये युद्ध बहुत भयंकर और अद्भुत था। उनके पुत्र कार्तिकेय का युद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से साथ हुआ। बलराम जी का युद्ध कुंभांड और कुंभकर्ण के साथ, सांब का युद्ध बानासुर के पुत्र के साथ और सात्यकी का युद्ध बानासुर के साथ हुआ। भगवान शिव और श्री कृष्ण का युद्ध देखने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व इत्यादि आकाश में आ पहुंचे। दोनों ने अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। कृष्ण शिव युद्ध में कृष्ण जी ने जृंभनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे जभाएं आने लगती है। इससे शिव जी युद्ध से विरत होकर जभाएं लेने लगे। इस अवसर का प्रयोग कर श्री कृष्ण बानासुर से सेना का संहार करने लगे। कार्तिकेय सहित बानासुर के अन्य सेनापति भी अपने अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा घायल कर दिए गए। इस पर उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई। बानासुर कृष्ण युद्ध। बानासुर अब अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्यकी को छोड़कर कृष्ण पर हमला कर दिया। उसने अपने 1000 हाथों में 500 धनुष पर 2-2 तीर रखकर कृष्ण पर छोड़ दिया, किंतु श्री कृष्ण ने एक ही साथ उसके सारे धनुष काटकर उसके सारथी, रथ तथा घोड़े को भी गिरा दिया और शंखध्वनि किया। बानासुर की एक धर्ममाता थी जिसका नाम था कोटरा। वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने को बाल बिखरा कर नंगधर बनकर कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए इसलिए उन्होंने अपनी नजर फेर लिया। तब तक बानासुर अपने नगर में चला गया। युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा। श्री कृष्ण ने इसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर अधिक प्रभावी रहे। विश्व के लिखित साहित्य में ये जीवाणु युद्ध का संभवतः प्रथम उल्लेख है। माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके द्वारा अभयदान मिलने पर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। श्री कृष्ण द्वारा बानासुर को अभयदान। इस समय बानासुर, जो कि पहले सारथी,
रथ और घोड़ों के मारे जाने पर रणभूमि से चला गया था, पुनः आ गया। बानासुर ने अपने हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे और उसने श्री कृष्ण पर बाणों से वर्षा शुरू कर दिया। इस पर कृष्ण ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काटना शुरू कर दिया। उसकी भुजाएं कटते देखकर भगवान शिव आए और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ये बानासुर मेरा परम प्रिय, कृपापत्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार आपने इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर कृपा किया था, वैसा ही कृपा आप इस पर भी करें। श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, आपकी बात मानकर मैं इसे अभय करता हूँ। आपने पहले इसके विषय में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं बानासुर का वध नहीं करूं। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं जो अजर अमर बनी रहेंगी। ये बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान पाकर बानासुर ने उन्हें प्रणाम किया और अनिरुद्ध को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ में बैठाकर उनके पास ले आया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की सम्मति से उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया।